पाइसेस मीन राशि, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखेंगे मीन राशि की लव लाइफ 11 से 20 फरवरी कैसी रहने वाली है। आप लोग दूसरे के लिए क्या फील करने वाले हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, रिलेशन कैसा रहने वाला है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो वीडियो से कोई क्लैरिटी मिलती है, कोई गाइडेंस मिलता है तो मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को क्लेम कर दिया करिए। आप लोग सिर्फ देखकर चले जाते हैं, ना ही लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जब भी मैं कोई रीडिंग डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए देख लेते हैं, पहले आपकी फीलिंग देखते हैं। पाइसेस की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए 11 से 20 फरवरी क्या रहने वाली है। पाइसेस की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए, पाइसेस की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए। नाइन ऑफ कप्स, डेविल, फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आप इस रिश्ते में इनिशिएट नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, कोई आपको लगता था इसमें थर्ड पार्टी है, तो आपके अंदर हिम्मत नहीं थी आपके पार्टनर से कुछ भी कहने की, बात करने की। हो सकता है आप लोग दूसरे के लिए पैशनेट ज़्यादा यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप हमेशा रेस्पेक्ट वाली एनर्जी में रहे अपने पार्टनर के लिए। आपने हमेशा तैयार रहे, ओपन अप रहे हैं, आपने सारी फीलिंग भी बताई हैं और बिल्कुल सच्चा प्यार किया है आपने अपने पार्टनर से कि शादी ही करनी है, इन्हीं पार्टनर से करनी है। तो आपके मन में उनके लिए बहुत पैशन आने वाला है। आपके पार्टनर ने आपको नहीं बांधा है, आपने फ्री कर दिया है आपके पार्टनर ने, लेकिन आप उनसे स्टक फील करते हो, आप उनसे हमेशा बंधा हुआ महसूस करने वाले हो। इन दोनों आप ज़्यादा महसूस करोगे और आप तैयार होगे उनका कॉल मैसेज रिसीव करने के लिए। हो सकता है आप लोगों की बात नहीं हो रही है, रिश्ता ख़राब हुआ है, लेकिन आप चाहते हो उन्हीं से मैरिज करना। बार बार मैरिज का ख्याल आपके मन में आएगा और आप जो भी मिले हैं उनसे पिछले टाइम में, वो सारी चीज़ें आपको रह रहकर याद आने वाली हैं। और अगर आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है, कमिटेड रिलेशन है, तो आपके पार्टनर से आपकी मीटिंग हो सकती है। आप हो सकता है खुद से बोलें उनसे मिलने के लिए, कोई आपकी अच्छी न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो, तो आपकी यहाँ कोई विश भी फुलफिल हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ उनके लिए कुछ कर भी रहे हैं, पूजा पाठ, रिचुअल, स्पेल कुछ तो करवा रहे हैं। तो यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी भी है। शायद आपके पार्टनर नेगेटिव हो गए हैं, रिश्ता ख़राब हुआ है, आपने गिव अप कर दिया था, लेकिन फिर से आपके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है। आप इस रिश्ते को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ आपकी विश भी फुलफिल हो रही है। कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आपको इन 10 दिनों में दिखाई देगा। आपने जो भी किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर नहीं किया है तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ आप करने वाले हैं। तो चलिए उनकी फीलिंग देखते हैं। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग पाइसेस के लिए 11 से 20 फरवरी क्या रहने वाली है। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग पाइसेस के लिए, पाइसेस के लिए, पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग पाइसेस के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, चैरियट। तो काफ़ी कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, पार्टनर भी उसके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीटिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि आप लोगों के बीच में रिलेशन को लेकर काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है, काफ़ी चीज़ें यहाँ बहस हुई है और फीलिंग एक दूसरे से छुपाई गई हैं। आपके पार्टनर ये सोचते हैं शायद आप रिश्ते को संभाल पाओगे, ठीक नहीं करोगे, तो चीट भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो सेपरेशन आ गया है आपकी इसी लड़ाई झगड़े की वजह से। हो सकता है आपके बीच में क्लैरिटी नहीं थी और 2 लोगों के बीच में उलझे हुए हैं। पार्टनर आपके साथ कमिटेड हो या अदर पार्टनर के साथ, तो ये चीज़ें भी हैं थोड़ी, लेकिन वो उनके थॉट बार बार चेंज हो रहे हैं। कभी आपके बारे में सोचते हैं, कभी अदर पर्सन के बारे में। तो लगातार से ये फीलिंग उनकी चेंज हो रही है और वो कंफ्यूज है किसके साथ जाना चाहिए, आपके साथ या उन पार्टनर के साथ। तो वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। उनका मन लगातार कभी किसी बात को सोच रहा है, कभी किसी बात को। तो हो सकता है वो आपके साथ मिलने आने की एनर्जी में है, आपसे एक बार बात करनी है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ईगो वाले पर्सन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो वो लगातार उनकी आंखें आपके ऊपर ही हैं, बार बार आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट, हमारा बात ही नहीं हो रही है, पार्टनर हमें कहाँ से चेज़ कर रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं से वो आपको चेज़ कर रहे हैं। आप उनकी आंखें हमेशा 24 घंटे आप पर लगी रहती हैं। हो सकता है किसी फेक आईडी से आपको बात कर रहे हैं। तो आपके लिए सीरियस हैं, इस समय काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहे हैं और इसमें
चाहते हैं, हो सकता है आप लोगों की दूरी आ गई है, लेकिन वो चाहते हैं आपका जो दूरी आ गई है उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। पहले उन्होंने हो सकता है बहुत ब्लेम किया है आपको, लेकिन बाद में दूरी बनाकर उनको समझ आया है कि ब्लेम उन्होंने किया था, गलती उनकी थी, तो उन्हें रियलाइजेशन भी है और जो सच्चाई थी वो उनके सामने आ गई है। हो सकता है उस समय चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो वो अवेयर हो गए हैं चीज़ों के प्रति कि आपने कुछ गलत नहीं किया था, गलती उनकी थी, लेकिन बस ईगो के चलते आपसे नहीं कहना है। लेकिन जजमेंट की एनर्जी में है, कहीं ना कहीं चाहते हैं इस चीज़ में फेयर रहें और रिश्ता फेयर हो, आप भी फेयर रहें, उनका प्यार एक दूसरे को समझें, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में अच्छी हो। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि दूसरों का रिलेशन अच्छा है, हमारे में इतनी लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, क्यों इतनी चीज़ें खराब होती हैं, तो बार बार यही थॉट उनके मन में आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखेंगे स्पाइसेस के पार्टनर का। नेक्स्ट एक्शन, स्पाइसेस के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे, स्पाइसेस के पार्टनर क्या कोई एक्शन लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ भी अपने सेल्फ में उलझे हुए हैं, अभी उन्हें क्लैरिटी नहीं है कोई, लेकिन हाँ उनकी एनर्जी है, वो आपको बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज लगाना चाहते हैं। हो सकता है उन्हें लगता है आपके रिलेशन में अगर बात हो रही है आपकी, तो उनको लग रहा है चीज़ें ख़राब हो गई हैं, काफ़ी कुछ पहले वाला प्यार था वो हमारे बीच में नहीं रहा है, तो शायद मिलकर वो चीज़ों को ठीक करना चाहिए। लेकिन इस समय काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग टाइम चल रहा है उनके लिए, उनके थॉट लगातार कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव पल में बदल रहे हैं, पल पल में बदल रहे हैं। कभी कभी हो सकता है जब आपका ध्यान आता है वो एकदम से इरिटेट हो जाते हैं और वही लड़ाई झगड़ा वही चीज़ें वो उन्हें एकदम से दिमाग में आ जाती हैं, तो वो फिर पीछे हट जाते हैं। लेकिन हाँ आपको चेज़ कर रहे हैं, आपको लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हें शायद टेक्निक नहीं पता है कैसे करना चाहिए, लेकिन वो अनजाने में ही आपको पॉजिटिव थॉट भेजकर, बार बार आपके बारे में सोचकर आपको कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हैं। तो हो सकता है उनका कॉल मैसेज आ जाए, हो सकता है गुस्से में ही कोई बात उन्हें याद आ जाए, उसकी वजह से आपको कॉल मैसेज लगा सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं आपका, कुछ 8 दिनों में हो सकता है आपको कोई उनकी तरफ से कोई रिस्पांस मिले। तो चलिए रिलेशन देखेंगे, स्पाइसेस का रिलेशन उनके पार्टनर के साथ, स्पाइसेस का रिलेशन उनके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा, पार्टनर के साथ रिलेशन कैसा रहेगा। मेक द एफर्ट, एक्सप्रेस योर लव। तो जब भी आपकी मीटिंग हो, पार्टनर से बात हो, तो उनको अपने मन की बात ज़रूर बताएं। यहाँ पर बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। तो आपकी आंखें भी हमेशा अपने पार्टनर पर लगी रहेंगी, जैसा आप सोचोगे, हो सकता है आप एक दूसरे के सोलमेट हो, तो जैसा आप सोचते हो वैसे ही पार्टनर सोच रहे हैं, तो हमेशा आप उनके मन में चलते रहोगे और आपके मन में वो चलते रहेंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है यही आपके पार्टनर हैं जो आपने सोचा था, सॉरी आपके सोलमेट हैं, तो जो आपने सोचे थे, जो आपके सपनों में आते थे, जो राजकुमार, वो ये नहीं है, या राजकुमारी वो नहीं है। तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। आपकी शादी जिनसे हुई है, आपने एक्सपेक्टेशन शायद ज़्यादा लगा रखी है उनसे, इसीलिए हो सकता है चीज़ें यहाँ ख़राब हुई हैं। आपने हो सकता है कुछ और सोचा था, लेकिन हुआ कुछ और है। तो आपको अपने मन की बात अपने पार्टनर से करनी है, बताना है। हो सकता है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कमी है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी हमारी, इस चीज़ को लेकर आप लोगों में दूरियाँ आ गई हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप स्टेप अपनी तरफ से लेंगे रिश्ते को अच्छा करने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, तो चीज़ें अच्छी होंगी। अगर कोई टेक्निक करना चाहते हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, तो केवल अपने मन में पॉजिटिव थॉट लाते रहिए। पॉजिटिव थॉट लाइए कि हाँ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, आप लोग फ्यूचर हस्बैंड वाइफ हैं, ऐसे करके कुछ पॉजिटिव थॉट अपने मन में लाते रहिए। अगर कोई भी टेक्निक नहीं करनी है, पॉजिटिव सोचिए। अगर आपका सेपरेशन भी चल रहा है, तो वही चीज़ें, पिछली बातें लेकर मन में नहीं बैठना है, जिससे हमारी आगे की एनर्जी ख़राब हो। तो आपको थोड़ा पार्टनर को लेकर पॉजिटिव बने रहना है, और थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, तभी चीज़ें सही होंगी, वरना हाथ पर हाथ रखकर बैठने से रिलेशन ठीक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एफर्ट जरूर करिए, और सबसे पहले सेल्फ में आइए। अपने आप को कोसना बिल्कुल नहीं है कि आपकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं, आपने झगड़ा किया था पहले, ऐसा नहीं करना है। बस खुद पर फोकस करिए, अपने आप को प्योर बनाते रहिए, और हीलिंग एनर्जी में आइए, खुद को हील करिए, पॉजिटिव थॉट बोलकर अपने आप को हील करिए, और जो भी कुछ हुआ है उसे भूल जाइए, बस आगे लाइफ में बढ़ते रहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।